हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज के वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग जूलॉजी का टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है जर्म लेयर। अब देखो ये जर्म लेयर है क्या। तो देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्या किया गया है, जितने भी एनिमल किंगडम या सब किंगडम जो है उन सबको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, तो थर्ड जो आता है वो होता है जर्म लेयर। जर्म लेयर का बेसिस पर भी क्लासीफाई होता है। अब देखो जर्म लेयर होता क्या, कैसे बनता है। तो देखो जब स्पर्म और ओवा मिलता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाता है। ठीक है, और फिर जाइगोट वो पहले सिंगल सेल रहते हैं, फिर वो सिंगल सेल डिवाइड होते हैं तो टू सेल बनाते हैं, फिर ऐसे वो डिवाइड करते करते बहुत सारे सेल बनाते हैं और एक ऐसा टाइम आता है ना, जैसे बॉल होता है ना, बॉल टाइप का वो बन जाती है। ठीक है, ये सारे सेल जो है बहुत सारे सेल इसमें आ जाते हैं, बॉल टाइप का एक बन जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल रहते हैं, ऐसा नहीं है 1 2 3 4 रहते हैं, बहुत सारे सेल रहते हैं। ठीक है, और ये एक बॉल टाइप का बन जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें लेयर दिखने को मिलते हैं। कितने लेयर रहते हैं, या तो 2 लेयर होती है या 3 लेयर होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जर्म लेयर दिखने को मिलती है। अब जर्म लेयर जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं। ये क्या है, इसके 2 टाइप है। कौन है, पहला है डिप्लोब्लास्टिक और तीसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो डी मतलब होता है 2 और ट्री मतलब क्या होता है 3। तो जहां पर 2 लेयर देखने को मिलती है, मतलब ये जो गैस्ट्रुला है इसमें अगर 2 लेयर देखने को मिलती है तो वो क्या होता है, वो होता है डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें 3 लेयर देखने को मिलती है वो क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब वो लेयर कैसा होता है उसके बारे में समझते। तो देखो 2 लेयर जो होता है, तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 लेयर देखने को मिलती है। ये गट हुआ, ये क्या है, ये गट है, ये पहला लेयर है और ये एक दूसरा लेयर है। ये लेयर को क्या होता है, ये बाहर के साइड लेयर है तो इसको इक्टोडर्म कहा जाता है, इक्टोडर्म। और ये अंदर की साइड लेयर है तो इसको इंडोडर्म कहते हैं, इंडोडर्म। ठीक है, तो ये 2 लेयर देखने को एम्ब्रियोसोस, 2 जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर का एक होता है इक्टोडर्म, दूसरा होता है इंडोडर्म। ठीक है, और इस दोनों जर्म के बीच, मतलब इस दोनों जर्म लेयर को जो सेपरेट करके रखता है, यहाँ पर एक फ्लूइड रहता है, यहाँ पर एक जेली लाइक मटेरियल रहता है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीसोग्लिया, मीसोग्लिया कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है। यहाँ पर 2 जर्म लेयर देखने को मिलती है। अब 2 जर्म लेयर कहाँ देखने को मिलती है, तो देखो जब स्पर्म और ओवा मिलता है तो वो दोनों एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं। फिर वो सिंगल सेल डिवाइड होने लग जाते हैं तो 2 बनते हैं, 4 8 16 करके ऐसे करके वो बनते चले जाते हैं। फिर एक ऐसा टाइम होता है कि वो बॉल लाइक बन जाते हैं, बॉल लाइक बन जाते हैं और उसमें बहुत सारे लेयर देखने को मिलती है। तो हमें पता कैसे चलता है कि बहुत सारे लेयर है। तो जैसे देखो ये बॉल है, ठीक है, अब इस गैस्ट्रुला है मतलब ये, तो इसको क्या कर दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है और फिर इसको ऐसे लेकर खड़ा होकर ऐसे देखोगे ना तो यहाँ पर लेयर दिखेगी, पहली लेयर, दूसरी लेयर और फिर नीचे में गट दिखेगी। ठीक है, अब देखो जर्म लेयर होता क्या है। तो देखो अभी हम लोग जो ऑर्गेनिज्म बने वो एक सिंगल सेल से बने रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वो जो ये जो लेयर है ना, ये लेयर चल के आगे में ऑर्गन बनाती है, आगे में हमारे बॉडी का स्किन वगैरह इन सबको बनाती है। ये जो इक्टोडर्म है ना, इक्टोडर्म हमारी बॉडी का स्किन है, ये जो बाहर की लेयर है इक्टोडर्म बनाती है। ठीक है, फिर हमारे बॉडी में अंदर के साइड लेयर होती है। अंदर के साइड कहाँ पर लेयर होती है, तो अभी देखो फुट पाथ जाते हैं। ठीक है, या जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल जाता है, तो एलिमेंट्री कनाल के बाहर एक लेयर होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको इंडोडर्म कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, मतलब 3 लेयर होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 लेयर है तो 3 लेयर दिखेगी। ये क्या हो गया, ये हो गया इंडोडर्म। इंडोडर्म के बाहर में एक मीसोडर्म और उसके बाहर में एक इक्टोडर्म। तो देखो इसमें भी इक्टोडर्म है और इसमें भी ये क्या है, इक्टोडर्म है। ठीक है, इसमें ये इंडोडर्म है, इसमें ये भी क्या है, इंडोडर्म है। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें देखो 2 ही है बट इसमें 3 लेयर कौन सी आती है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल रहता है जिसको मीसोग्लिया कहा जाता है। मीसोग्लिया के जगह पर यहाँ पर एक और लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मीसोडर्म। इसको क्या कहा जाता है, इसको मीसोडर्म कहा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर कौन से लेयर होते हैं? 3 लेयर। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कहा जाए तो एक ही डिफरेंस है, इसमें एक फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट रहता है इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जिसको मीसोग्लिया कहा जाता है। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है मीसोडर्म। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो इसमें सेल कैसे रहते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से ऐसे करके सेल इसमें भरे हुए रहते हैं। 1-2 सेल नहीं रहते, हजारों में सेल रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल रहते हैं ऐसे करके भरे हुए। फिर एंडोडर्म में भी ऐसे करके सेल बने हुए रहते हैं। अब यही सेल क्या होता है? यही सेल आगे चल करके हम लोगों का ऑर्गन बनाता है। देखो ये बीच में खाली जगह छोड़ दिया गया है, यहाँ पर भी एक खाली जगह है, यहाँ पर भी एक खाली जगह यहाँ पर लेकर आती है, और यहाँ पर भी एक खाली जगह है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको गट नाम मिलती है। गट नाम आगे चलो क्या बनता है? हमारे लोगों का एलिमेंट्री कनाल बनता है, ठीक है। उसके बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको मतलब जो हम लोग का ऑर्गन रहता है तो ऑर्गन के साइड में एक लेयर होती है, और जो ऑर्गन बनी रहती है तो वो क्या, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो कि मीसोडर्म से बनी हुई रहती है, तो मीसोडर्मल ऑर्गन होता है। जो एक्टोडर्म से बनी हुई रहती है एक्टोडर्मल ऑर्गन रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके ऑर्गन बनते हैं। अभी देखो ये तो सेल था, गैस्ट्रुला था, ये बॉल लाइक था, बट हम लोग का ऑर्गन, ये जो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं ये कैसे बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको मैं इरेज कर रही हूँ। हम लोगों का एक बॉडी रहती है, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। ये मौत है, मौत के बाद ये हैंड हो गया, फिर ये ठीक है। अब देखो हम लोगों का मौत से यहाँ से क्या गया हो रहा था? एक एलिमेंट्री कनाल गया रहता है, ठीक है। अब वो एलिमेंट्री कनाल वो स्टोमक से गया हुआ रहता है, बट मैं ऐसे जनरली सीधा बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे लंग्स रहते हैं, यहाँ पर हमारे क्या रहते हैं? लंग्स रहते हैं। इसके बाद नीचे में क्या रहता है? यहाँ पर लीवर वगैरह रहता है, स्टोमक रहता है, ये आगे स्टोमक रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं। तो अगर हम लोग अपने बॉडी को यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, मतलब इमेजिन करो कि यहाँ से अगर काट दी हम लोग तो क्या दिखेगा? सबसे बीच में हम लोग का एक फूड पाइप दिखेगा, एक एलिमेंट्री कनाल दिखेगा। तो देखो इसको काट दोगे तो यहाँ पर बीच में सबसे पहले क्या दिखेगा? एलिमेंट्री कनाल दिखेगा। एलिमेंट्री कनाल यही जो बीच में गट था ना, यही गट क्या हम लोग का एलिमेंट्री कनाल हो गया। उसके बाद हमारा बॉडी का ये जो बॉडी वाले ना बाहर की जो स्किन है, उसको क्या बोलो? उसको बोलो इक्टोडर्म। ये क्या हम लोग का इक्टोडर्म है। उसके बाद देखो ये लीवर है ना, तो लीवर के साइड में ये जो लेयर है ये क्या है? ये दोनों लेयर क्या है? ये दोनों लेयर एंडोडर्म है, ठीक है। और ये जहाँ पर लंग्स यहाँ पर जो रखा गया ना वो क्या है? यहाँ पर ऑर्गन रखा जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े? आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े जर्म लेयर। बाय द वे ये जो टॉपिक है ये सिलोम का है, सिलोम में हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में क्या पढ़े? जर्म लेयर। जर्म लेयर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डिप्लोप्लास्टिक, दूसरा होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक मतलब कि इसमें 2 जर्म लेयर देखने को मिलती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है। जिसका एग्जाम्पल लिखना भूल गए मैं, इसका एग्जाम्पल होता है सीलेंट्रेटा होता है, सीलेंट्रेटा, एंड एक एग्जाम्पल होता है टेनोफेरा। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा। कितने आते हैं इसमें? प्लेटीहेलमिन्थिस, उसके बाद आता है स्क्लेमेंथिस, फिर क्या आता है? फिर आता है एनेलिडा, फिर आता है अर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोल्यूस्का, फिर एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। वो सारे आ जाते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक में। हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो सभी किस में आता है? वो सभी ट्रिप्लोप्लास्टिक में ही आते हैं। और ट्रिप्लोप्लास्टिक में 2 ही आते हैं, एक होता है सीलेंट्रेटा, एक होता है टेनोफेरा। आई होप ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।